आप सभी का एजू लर्निंग चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 12 की हिंदी बुक में से आरोहण चैप्टर का नाम है उसके कुछ MCQ बेस रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने MCQ क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरोहण किसके द्वारा रचित है? यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि आरोहण जो है वो किसने लिखी है। जो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो है संजीव। ना आपका प्रेमचंद है, ना निर्मल वर्मा है, ना महादेवी वर्मा। आपका इसमें भी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। और यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा? यह आपका बोर्ड एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। अब इसमें हमारा जो आंसर है वो देवकुंड के स्टॉप पर, यह आपका ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट कर लेना है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन देते हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन भी पूछ लेते हैं। ये ऑप्शन ही नहीं देते और हमसे डायरेक्ट आंसर पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से आपको प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गाँव वापस लौटा था? ऑप्शन सी 11 साल बाद। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। अब फोर्थ क्वेश्चन, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? बरवाला, जलोली, विजयपुर या माही? माही जो गांव है वो रूप सिंह का गांव था, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उससे पूछा 1 मिनट क्योंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा। ठीक है। और बी में देखते हैं, क्योंकि वह अपने गांव 11 साल बाद लौटा था, या क्योंकि जब उसने गांव छोड़ा था तब वह छोटा था। ठीक है। और डी में है इनमें से कोई। तो आपका ऑप्शन जो इसमें ए दे रखा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हम 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा होगा वैसा नहीं शेखर कपूर था, रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि वे एक साधारण आदमी था। पहली बात तो आपका जब पेपर आए ना, तो आपको क्वेश्चंस को इतने ध्यान से समझना है कि आप वो क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चंस तो आता है बट वो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछ लेता है, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझना होगा, देन आपको फिर उसका आंसर लिखना होगा। इसके ऑप्शन में देख लेते हैं हम। क्योंकि वह एक साधारण आदमी था, क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था तथा वह IAS ट्रेनी भी था, क्योंकि वह रूप सिंह का दोस्त था, या उपरोक्त में से सभी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर साथ वाला भी कोई ऐसा था वैसा नहीं शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? यह आपका क्वेश्चन में बी क्वेश्चन का आंसर 6 क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे करेक्ट कर लेना। अब 7 में चलते हैं। माही किस गांव से पहले पड़ने वाला है? पहले वाला गांव हो जो माही इसका गांव था ना, तो वो पूछ रहा है कि माही किस गांव से पहले, यानी कि माही से पहले भी कोई गांव पड़ता होगा, उस गांव से पहले कौन सा गांव है पढ़ने वाला जो था? वो बगवाली या सरगी या मौली या हरिपुर? सरगी जो है वो यानी कि माही से पहले पड़ता है, तो इसमें सरगी आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम 8 चलते हैं। लेखक ने महिप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया? एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी, पतलून और सलेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालक, एक गरीब बालक, या इनमें से कोई नहीं? बी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। आपको इसमें ऑप्शंस भी
सॉरी ऑप्शन भी दे सकता है बोर्ड एग्जामिनर, या ऑप्शन भी नहीं दे सकता। तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है, मैंने अभी बताया था। तो दोनों ही तरीके से आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाना है। अब 9 क्वेश्चन चलते हैं। क्या लिखा है? धूप का सुनहरा, हाँ, धूप का सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियाँ, इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? धारीदार खालों वाला, ठीक है, इससे इसकी तुलना की गई है 9 क्वेश्चन में। 10 है, शाप की मारी अभागिन, लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? सुपिन नदी होती है, उससे अभागिन बोला है लेखक ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 11 क्वेश्चन में, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भूला, इस कथन से भूप सिंह के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? यानी कि वो स्नेहशील है, ठीक है, केयर करने वाला है। तो इस कथन से उसका यही पता चलता है कि वो केयर करता है, स्नेहशील है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी की चोट लग गई होगी, वो पूछ रहा होगा भूला इस कि आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी क्योंकि वो केयर करने वाला है, तो स्नेहशील हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब 12 में चलते हैं। रूप सिंह के इलाके के आखिरी गांव का क्या नाम? यानी कि माही जो उसका गांव था, उसके इलाके का आखिरी गांव का नाम क्या था? सी सुर्गी था, ठीक है। अब पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, ये कथन रूप सिंह ने किसके लिए कहा है? महिप के लिए कहा है, ठीक है। ए ऑप्शन। रूप सिंह और शेखर कपूर महिप के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे उच्च पद पर थे, क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी और वे घोड़े वाला धंधा करता था जो कि जोखिम भरा था, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था। उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी, यानी कि वो भी कम साल का था, उसकी एज अभी छोटी थी, और वह घोड़े वाला धंधा यानी घोड़े वाला धंधा कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम हो सकता है, या मतलब जोखिम है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 से चलते हैं। सो दो गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। यहाँ किन 2 अजनबियों की बात हो रही है? अजनबी जो थे रूप और शेखर थे, ठीक है। कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? रूप सिंह और भूप सिंह के पिता बलबीर सिंह थे, ठीक है। सॉरी, बलबीर सिंह नहीं, राम सिंह। आई एम रियली सॉरी, राम सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको सी ऑप्शन देख लेना। अब 17 में चलते हैं। रूप सिंह के इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन सी थी? यानी कि रूप सिंह जिस गांव में रहता था उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी? गढ़वाली भाषा होती है, गढ़वाली लैंग्वेज, वहाँ पर गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट कर लेना है 17 में। अब हम 18 में चलते हैं। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसान नहीं कर पा रहा था, ये कथन क्यों कहा गया? क्योंकि उसे रूप सिंह और शेखर कपूर अजनबी लग रहे थे, क्योंकि वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट के आए। क्योंकि जब वो गांव छोड़ के चला गया तो कौन यकीन करेगा कि अब आ गए, 11 साल हो गए, कि इतने साल बाद कौन यकीन कर सकता है कि वो आ जाएगा? इसलिए वो यकीन नहीं कर पा रहा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया? पर्वतारोहण संस्थान, जो जब चढ़ाई होती पहाड़ों पर, वो पर्वतारोहण संस्थान होती है, ठीक है, एक संस्थान होती है, वो मुझे नाम याद नहीं है, आपको मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। क्यों, अभी थोड़ा याद आ जाएगा जब। ऑप्शन ए में देखते हैं, क्योंकि वह उन्हें बताने में झिझक रहा था कि उसने 11 साल पर्वतारोहण किया है। पर्वतारोहण गांव वालों के लिए कुछ नया व्यवसाय नहीं है। हाँ, बी ऑप्शन में आपको दिखाती हूँ कि क्या बोल रहा है। पर्वतारोहण गांव वालों के लिए कुछ ज़्यादा खास बात नहीं, क्योंकि वो जिस गांव में रहते थे, माही गांव में, उनका रोज़ आने जाने का था पहाड़ों पर चलना, तो वो कुछ ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे कि ये भी कुछ धंधा बन सकता है, क्योंकि रूप सिंह की तो इसके पैसे मिलते थे पर्वतारोहण संस्थान में, तो वो चौंक गए थे, क्योंकि गांव वालों के लिए पर्वतारोहण उनकी आम जिंदगी का हिस्सा था, ये इसमें बताया गया। और उपरोक्त सभी है, सी डी ए बी सब है इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। महिप किसका पुत्र था? भूप सिंह और शेला का, ठीक है। भूप सिंह और रूप सिंह दोनों भाई थे, ये याद रखना। अब सॉरी, ये क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है, चलो मैं ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दूँगी, ठीक है।
नेटवर्क की वजह से पता नहीं कहाँ गया क्वेश्चन। इस यात्रा वृतांत में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है? भूप दादा यानी भूप सिंह जो था उसका चरित्र किस प्रकार वर्णन किया है, इसमें पूछ रहा है। आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले तथा फुर्तीले, उपरोक्त सभी, यानी वो फोर इसके ऑप्शन है। फोर्थ पद जो है डी, उपरोक्त सभी पूरा करेक्ट है। ठीक है, आत्मविश्वासी था वो, परिश्रमी था, चुस्तीले तथा फुर्तीले थे, ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? क्योंकि रूप सिंह, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको अगर ऑप्शन भी नहीं दे रखी हो तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों पूछ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, क्योंकि रूप सिंह 11 साल तक समतल स्थान पर रहा था तथा उसके पास उनके संसाधन भी नहीं थे। जहाँ पर वो रहता था वहाँ पे इतने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ नहीं थे, और अगर थे भी तो उसे संसाधन मिलते थे उस पर चढ़ने के लिए, वो सामान जो होते हैं। और भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना रोज़ का काम था, और भूप सिंह में रूप सिंह से अधिक धैर्य तथा आत्मविश्वास था। ये सी और डी आपके ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब 24 में देखते हैं। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वह मानुष थे या रोबोट थे? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? बताओ क्यों कहा? क्योंकि जिस अंदाज में वे अपनी मांसपेशियों और अंगों का उपयोग करके ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे ना, वह उनके लिए हैरत की बात थी। क्योंकि बिना संसाधन के भी वो पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, इसलिए बोला गया है यहाँ पर। और बी ऑप्शन में क्योंकि भूप दादा सांप और छिपकली के समान थे। ये सारे ऑप्शन तीनों जो नीचे दिए ये सारे रॉन्ग हैं, तो ऊपर वाला ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आप 25 में देखते हैं। भूप सिंह को हिमांग पहाड़ पर, हिमांग एक पहाड़ का नाम है, आकर क्यों बसना पड़ा? बाढ़ आने के कारण, मलबे में उनके मकान, खेत, माँ बाप सब धंस जाने के कारण, अधिक बर्फबारी होने के कारण। डी बी ए सी, डी बी व सी दोनों। ठीक है, आंसर हमारा डी सही है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 26 में वही पहाड़ कबर बन गया, सबका भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बर्फबारी के कारण उनका मकान, खेत, माँ बाप सब धंस गए थे, 10-10 किलोमीटर तक धंसाव हुए थे, अधिक तबाही हुई थी। यानी कि माही गांव में ना एक बार वो बर्फबारी के कारण सबके खेत, मकान सब धंस गए थे, 10-10 किलोमीटर तक धंसाव हुए थे, अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियाँ बदल गई थी। तो ये सारे ही ऑप्शन के आपके करेक्ट हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है इसमें। झरने को मोड़ने में भूप सिंह की किसने सहायता की थी? इसकी जो वाइफ थी शेला, उसने सहायता की थी, डी ऑप्शन में। ठीक है, अब 28 में देखते हैं। आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? दयनीय स्थिति, सरल जीवन शैली, परिश्रमी तथा अनपढ़। जो पहाड़ी इलाकों में जो औरतें होती हैं वो अनपढ़ होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। और वो परिश्रमी यानी परिश्रमी बहुत ज़्यादा होती हैं, सरल जीवन शैली होती है उनकी वहाँ की, और दयनीय स्थिति भी होती है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा मुश्किलें और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है बच्चों और बड़ों को, क्योंकि वहाँ पे कोई वो क्या बोलते हैं, संसाधन नहीं होते उनके पास, और उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती। ठीक है, बच्चों को। अब 29 में देखते हैं। शेला के सूपिन में कूदकर आत्महत्या करने का क्या कारण था? भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना, इसलिए। ठीक है, क्योंकि भूप सिंह ने दोबारा शादी कर ली थी किसी और से, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने सूपिन में कूदकर आत्महत्या कर ली शेला ने। इसलिए उसका जो बेटा था महीप, वो भी उससे नाराज़ हो गया था, ये याद रखना। रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान से कितनी तनख्वाह मिलती थी? 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, इनमें से कोई नहीं। 4,000 रुपये महीना उसे तनख्वाह मिलती थी पर्वतारोहण संस्थान में। ठीक है, महीप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया? उसका बेटा था महीप भूप सिंह का, उसने घर, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी, वो उसे कातिल समझ रहा था अपने पिता को, इसलिए। क्योंकि वह घोड़ी के धंधे से मेहनत मजदूरी करना चाहता था, क्योंकि वह भी रूप सिंह की तरह पर्वतारोहण संस्थान जाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी माँ की मृत्यु का गुनहगार भूप सिंह को मानता है। सी ऑप्शन में आपको ही मैंने बताया था, वो करेक्ट है। ठीक है, अब 32। आरोहण निम्न में से क्या है?
निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, उपन्यास है। या यात्रा वृत्तांत है, ये आपको समझ लेना है, बी ऑप्शन में। भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे उसका नाम क्या था? हिमांग था। जो मैंने आपको बताया था, हिमांग नाम का एक पहाड़ था, तो सी है ऑप्शन आपका करेक्ट। रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहता था? अशोक के पेड़ को, देवदार के पेड़ को, शीशम के पेड़ को, सेब के पेड़ को। देवदार के पेड़ को पहाड़ के रोए कहा जाता है, ये पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। और बी ऑप्शन है आपका करेक्ट इसमें। आरोहण कहानी का सारांश क्या है? यानी निचोड़, सारांश निचोड़ कहते हैं, ठीक है। इसका सारांश क्या है? पर्वतीय परिवेश, वहाँ के लोगों की संस्कृति को दर्शाया गया है। पर्वतीय प्रदेशों की सुंदरता को दर्शाया गया है। पर्वतीय प्रदेशों का जीवन, संघर्ष और प्रकृति परिवेश की भावनाओं को दिखाया गया है। इसी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आपको इसे करेक्ट कर लेना है। त्रिलोक सिंह कौन था? शेला के पिता, गांव का बूढ़ा आदमी। गांव का बूढ़ा आदमी था त्रिलोक सिंह, ठीक है। जब वो दोनों आ रहे थे वहाँ से, पर्वतारोहण संस्थान से घोड़े पर आ रहे थे, तो त्रिलोक सिंह अचानक एकदम से घबरा गया और वो यानी कि विश्वास नहीं कर रहा था 11 साल बाद ही आ जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बिजली, पानी, ईंधन की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। उपरोक्त सभी पूरी मतलब चारों ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। कहानी में शेला के चरित्र चित्रण की क्या विशेषता बताइए? परिश्रमी है, सरल जीवन व्यतीत करने वाली महिला, अपने हक के लिए लड़ने वाली, डी और बी। डी ए बी यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एडू लर्निंग। एंड हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे प्लीज़ कीप सपोर्ट करना मुझे प्लीज़, ताकि मैं वीडियो अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो टेक केयर।